हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर पे हम लोग 2 लेक्चर बना चुके हैं। मैं गोपाल पांडे, द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज हम लोग तीसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा होगा पहले के 2 लेक्चर में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोबारा। तो जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे, जहाँ भी समस्या लगे, जो भी टॉपिक समझ में ना आए, जो भी न्यूमेरिकल समझ में ना आए, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स चेक करके और आपका फिर से वो यहाँ बोर्ड पे डिस्कस कर दूंगा। तो पहले दिन मैंने आपको सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था, सॉल्यूशन के टाइप्स को बताया था। और दूसरे दिन हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था, और कंसंट्रेशन क्या होता है और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। अब कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। एक है परसेंटेज वेट बाई वेट, एक है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, और एक है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम चाहेंगे कि इन तीनों पे न्यूमेरिकल आप लोग बनाएं, न्यूमेरिकल बनाने का स्किल सीखें। देखिए, आज बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम मैं करने जा रहा हूँ, और अगर ये प्रॉब्लम्स आप शुरू में सीख जाते हैं तो धीरे धीरे आपका लेवल अच्छा बनेगा, और फिर मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊँगा। तो अगर पीछे का भी आपको जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थ्योरी पार्ट जो भी नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, आप लोग यहाँ पे 4 न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान दीजिए, एक बार और मैं बोलता हूँ, परसेंटेज वेट बाई वेट को आप क्या समझे। मैंने बोला था कि W और W वेट को डिनोट करता है, और यहाँ पे भी W वेट को डिनोट करता है। तो ऊपर में रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई 100। यहाँ परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, तो फिर W है तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यहाँ परसेंटेज V बाई V है, तो ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर में सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और इंटू 100। तो ऊपर में जो भी होगा वो सॉल्यूट के लिए होगा, और नीचे में जो भी होगा वो सॉल्यूशन के लिए होगा। तो एक एक करके न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 120 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वेट। बच्चे आप देख सकते हो कि 20 ग्राम NaOH को 120 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होगा। तो आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है, मैंने बताया भी था कि 95% केसेस में वाटर ही आपका सॉल्वेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे NaOH है और वाटर है, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके आपका सॉल्यूशन बनता है। तो अगर आप डेफिनेशन इसका लिखते हो तो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू, ये सभी को आ रहा होगा समझ में, तो लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे वाले को लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई 100। तो देखो जी, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और मल्टीप्लाई 100 होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो आप लोग एक बार ध्यान दो, कोशिश करिए समझने का। वेट ऑफ सॉल्यूट ये आपका 20 ग्राम है, और वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा 120 ग्राम। इसके बाद अगर सॉल्यूट का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट पता है, तो आप सॉल्यूशन का वेट ले सकते हो। कैसे पता चलेगा? तो सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इक्वल टू सॉल्यूशन का वेट। तो आप बच्चे लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 120 प्लस 20 मीन्स ये टोटल हो जाएगा 140 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूट का वेट पता चल चुका है, सॉल्यूशन का वेट पता चल चुका है। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन 140 और मल्टीप्लाई 100।
तो अब आप कैसे कर सकते हो, तो 27 जा 140 होता है, तो 100/7, और इसको आप एक्यूरेट निकाल सकते हो। इसको डिवाइड करो, तो 7 से 100 को डिवाइड करते हैं, कर सकते हो सब लोग करो, तो यहाँ 3 होगा और 0, तो 7 4 जा 28, 2, तो 7 2 जा 14। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये 14.2 करके आएगा आपका। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, आप ध्यान से समझिए इसको। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा, सभी बच्चे एक ही साथ दोनों लिख लेंगे आप, 1 और 2। ये पहले क्वेश्चन का डिस्कशन है और ये दूसरे क्वेश्चन का है। दूसरा क्वेश्चन है 40 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर। 40 ग्राम यूरिया को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। 40 ग्राम यूरिया है और उसको किस में डिजॉल्व कर रहा है, वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। एंड मास ऑफ सॉल्यूशन बिकम 600 ग्राम। तो देखो वाटर का मास मेरे को पता नहीं है, बट ये पता है कि 40 ग्राम यूरिया को मैं वाटर में डाल रहा हूँ, तो मेरे सॉल्यूशन का मास जो है वो 600 ग्राम हो जा रहा है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाई वेट। तो बच्चे डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको दोनों चीज़ें पता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे यूरिया को डिजोल्व किया जा रहा है, तो यूरिया सॉल्यूट हो गया, और वाटर पता ही है आपको सॉल्वेंट है। तो डायरेक्ट यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, तो ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो, तो 40 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलो, तो 600 ग्राम है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, और ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 40/6। इट मीन्स हो जाएगा आपका 6 6 जा 36। तो 6 को आप 40 से डिवाइड कर सकते हो, तो 36, फिर ये 6.6 होगा, तो 6.6% आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। मेरा देखो तो एक्चुअल व्यू कितना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अच्छे से देखें। 25 ml इथेनॉल इज मिक्सड विथ वाटर। तो 25 ml मतलब इथेनॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसको वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 500 ml। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 500 ml हो गया। तो ये आपसे बोल रहा है कि परसेंटेज V/V आप कैलकुलेट करो। आपको सिंपल है ये क्वेश्चन बनाना भी। आप देख सकते हो परसेंटेज V/V आपको फॉर्मूला पता है। ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूट का वॉल्यूम यहाँ पे कितना है, 25 ml है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 500 ml है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में रखिए और आंसर आएगा। तो 25 ml अपॉन में 500 ml मल्टीप्लाई 100। बिल्कुल ही बेसिक प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को एक बार इंटरेस्ट आ जाए और फिर आप लोग इसको बनाने की कोशिश करें खुद से। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन।
40 ml methanol is mixed with water and volume of solution becomes 2 liter, then calculate percentage V by V। तो देखो ये क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है और उसको समझना है आप लोग को। वहाँ पे दोनों चीज़ें मिलीलीटर में दी हुई थी और ये जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ये मिलीलीटर में ही लेते हैं। सॉल्यूट का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मिलीलीटर में चाहिए। तो फिर से लिखते हैं एक बार और, ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप देख सकते हो 40 ml है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो आप देख सकते हो 2 लीटर है। तो 2 लीटर को डायरेक्ट आप नहीं लिख करके 2000 मिलीलीटर लिख सकते हो। तो ऊपर में 40 ml, नीचे में 2000 ml और मल्टीप्लाई 100, तो ml से ml कैंसिल होगा, तो 10 20 30 ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए और 2 2 4, इट मीन्स 2%। नोट कीजिए। तो देखो लास्ट क्वेश्चन तक आप लोगों ने समझ लिया, तो अब ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए आप लोग, 250 ml solution is prepared by mixing 20 ग्राम NaCl with water। अब देख सकते हो कि 250 ml का सोल्यूशन बनाया गया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। 250 ml सोल्यूशन को बनाया गया है 20 ग्राम NaCl को वाटर के साथ मिक्स करके, मतलब 20 ग्राम NaCl है और वाटर के साथ मिक्स किया गया है और उससे 250 ml का सोल्यूशन बन रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे को क्या क्या चाहिए। तो एक चाहिए W/V में वेट ऑफ सॉल्यूट और एक चाहिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में भी है तो इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो याद रखिएगा कि W ऊपर में है, V नीचे में है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है आपको। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका 20 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 250 ml है। तो आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज वेट बाई V। बहुत बेसिक प्रॉब्लम करा रहा हूँ, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो आप लोग को देखिए परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बराबर आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो बोलो 20 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 250 ml है, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो आप देख सकते हो यहाँ ग्राम से ml तो कट ही नहीं सकता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझेंगे अच्छे से बच्चे। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर। तो 30 ग्राम यूरिया को हम सफिशिएंट वाटर में मिला रहे हैं और मिलाने के बाद एक 2 लीटर का सोल्यूशन बन रहा है। कितने लीटर का, 2 लीटर का बन रहा है। तो आप लोगों को बताना है कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम कितना होगा। तो बच्चे ध्यान से समझेंगे आप लोग, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आप लिखने जा रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था कि W जो है वेट है और V जो है वो वॉल्यूम है। तो आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन, W को लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में V को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है। तो आप क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से आपको देखने से पता चलेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है।
तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका 30 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 2 लीटर है, 2 लीटर है। बट इस फॉर्मूला में आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लेना है वो मिलीलीटर में लेना है, और यहाँ पे दिया हुआ है लीटर में, तो आप 2 लीटर की जगह 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। सबको आता है समझ में? अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2000 ml, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 30 ग्राम अपॉन 2000 ml मल्टीप्लाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, तो 3/2 मीन्स 1.5 ग्राम पर ml। नोट कीजिए। चलो, तो नेक्स्ट आप देखिए भाई 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मेहनत करेंगे, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ आप लोग रिवाइज भी करते रहेंगे और लगातार वीडियो देखेंगे और रिवीजन भी करेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए 5 मोल ग्लूकोज है, इसको हम लोग 2 लीटर वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे कितना मोल ग्लूकोज, तो 5 मोल ग्लूकोज है और उसको हम कितने में डिजोल्व कर रहे हैं, तो 2 लीटर वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि ग्लूकोज को वाटर में मिलाएंगे, डिजोल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। तो बोला कि इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर, तो सॉल्यूशन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा ग्लूकोज और वाटर को मिलाने से, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी जो है 1.5 ग्राम पर ml है। तो आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होगा और परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो दोनों में से एक कैलकुलेट करेंगे और दूसरे को हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कल मैंने एक रिलेशन बताया था आप लोगों को, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट में क्या रिलेशन होता है। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी होता है। मतलब वेट बाय वेट में डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। और इस क्वेश्चन में बच्चे देख सकते हो कि मोल्स दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको पता है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में क्या होता है, तो एक बार लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला। तो W बताओ क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। V बताओ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब देखो जी, हमें सॉल्यूट का वेट चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा है मोल्स में, तो मोल्स से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि हमको चाहिए वेट। आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता है वो सीखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करते हो बच्चों तो 180 आता है, और ये 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 180 होता है। अब देखिए, अगर आपको मोल पता है तो आप मास भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो आपको पता होगा कि मोलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है। इट मीन्स अगर 1 मोल ग्लूकोज होता तो 180 ग्राम होता, लेकिन यहाँ पे 5 मोल है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो 5 × 180, इट मीन्स 900 ग्राम हो गया, 900 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया है बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको लीटर में नहीं मिलीलीटर में चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम लेंगे वो मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू
2 लीटर इट मीन्स 2000 मिलीलीटर। तो अब वेट बाई वॉल्यूम आराम से लिख सकते हो आप लोग, दोनों चीज पता है आपको। तो वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल चुके हैं, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो 900 अपॉन में 2000 और मल्टीप्लाई 100। और देखो जी 900 ग्राम है और 2000 मिलीलीटर है, तो 20 से 20 यहाँ कैंसिल और 10 से 10 यहाँ कैंसिल, तो 2 से ये 90 कटेगा 45 टाइम्स। तो आप देख सकते हो कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम जो आया वो 45% आया। इतना नोट कीजिए पहले आप लोग। ये मैं आपको 7 नंबर बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो चलो देखो, अब वेट बाई वॉल्यूम आपने निकाल दिया और अब आपसे पूछ रहा है वेट बाई वेट क्या होगा। तो कल के क्लास में मैंने एक रिलेशन बताया था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी। आप देखो इसको और तरीके से भी बना सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूट का वेट पता है, आप सॉल्यूशन का वेट निकाल लीजिए और उसमें से आप उसको घटा दीजिएगा तो सॉल्वेंट का वेट आएगा। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर के डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, वहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 2 तरीका है, लेकिन इजी मेथड ये है आपका, और इस मेथड से आप इजीली बना सकते हो। तो चलो देखो, वेट बाई वॉल्यूम पता है आपको, वेट बाई वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी क्वेश्चन ने दे रखा है। तो वेट बाई वॉल्यूम जो आया है वो 45 आया है, और वेट बाई वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी है 1.5। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू 45 अपॉन में 1.5। तो इसको हम लोग 450 अपॉन में 15 भी लिख सकते हैं, 15 3 जा 45 होता है, तो ये 30 टाइम्स कटेगा। तो वेट बाई वेट जो आया वो 30% आया, नोट कीजिए। तो फिजिकल यूनिट हम लोग देख चुके हैं। फिजिकल यूनिट में हम लोग देखे थे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो अभी हम लोग केमिकल यूनिट शुरू कर रहे हैं, और केमिकल यूनिट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मोलारिटी। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो सब देखिए आप लोग, हेडिंग दीजिए मोलारिटी। मोलारिटी होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute dissolves in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called its molarity. Its molarity. It is denoted by capital M. It is denoted by कैपिटल M। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिजॉल्व है उसी को हम मोलारिटी कहते हैं। तो देखो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एकदम ध्यान देना ये बात
कि वॉल्यूम को हमें हमेशा लीटर में लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो शॉर्टकट में लिखना चाहो तो m = n/v लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n = m × v। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने ये लिखा हुआ है m = 1, तो आपको m = 1 लिख करके आपसे पूछा जाए कि क्या है इसका मतलब, आप इसे क्या समझ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? अब जरा आप सोचो, यहाँ m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये पूरा रेशियो 1 आ रहा है। तो आप लोग इसको इस तरह से ट्रीट करोगे कि 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो अगर m = 1 लिखा है तो आप लिख सकते हो इट मीन्स 1 मोल सॉल्यूट is dissolved in 1 liter of solution। अब देखो जी, यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिल रहा है इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो 2 चीज़ आपको मिल गया है, एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आपका 1 लीटर है। तो देखो मोलारिटी 1 बोल दिया, इसका मतलब आपको दिमाग लगा लेना है कि 1 मोल सॉल्यूट है और 1 लीटर का सॉल्यूशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो जरा, m = 2 अगर लिखा है, इसका मतलब कि इन दोनों का रेशियो 2 है। तो आप लोग इसको इस तरह से ट्रीट करना कि 2 मोल सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो बच्चे लिख सकते हो इसको 2 moles of solute, 2 moles of solute is dissolved in 1 liter of solution। थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हो। मोलारिटी = 3 हो गया तो आप बोल सकते हो कि 3 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व है। अगर मोलारिटी 4 है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि 4 मोल सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को लेकर के चल सकते हो। अब आपसे पूछा जा सकता है कि SI यूनिट मोलारिटी का क्या होगा, तो लिखेंगे SI यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर, इज मोल पर लीटर। तो चलो इसके बाद आप देखो, अब अगर आप फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को एक और चीज़ लिखना चाहें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मोलर मास, तो लिख सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स को मान लो हमने लिखा है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो W लिखेंगे और W अपॉन में कैपिटल M। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं हल्का इसमें, ये नीचे ध्यान दोगे सभी लोग, क्योंकि मोलारिटी को भी कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं और मोलर मास को भी कैपिटल M से ही डिनोट करते हैं। तो आप देखोगे बच्चे कि कैपिटल M को थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट किया है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इस तरीके से लिखा। और अगर मान लो कि वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखा गया है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक और फार्मूला आपके सामने आ रहा है और आप देख सकते हो इसमें, अगर एक बात सभी लोग सीखेंगे, अगर 1 2 3 4 नंबर अगर एक साथ है तो इसको हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंटू 4 अपॉन में सेकंड इंटू 3, तो लिख सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन में M इंटू V इन ml।
अब जरा इन सब चीज़ों को एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए। ये जो W है वो क्या है, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये जो M मैंने लिखा है, ये थोड़ा सा करके ट्विस्ट करके इसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर चाहिए आपको। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए तो आप डायरेक्ट रखेंगे और इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। इनको यूज भी करेंगे हम लोग। और V जो है वो वॉल्यूम है, आपको पता है। और लेकिन यहाँ V जो लेंगे वो वॉल्यूम इन मिलीलीटर लेंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब जरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से सीखेंगे। तो अब डाइल्यूशन करने जा रहा हूँ, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। सभी बच्चे एकदम ध्यान से समझोगे। एक सॉल्यूशन लिया गया है और उस सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट करना चाहता हूँ। डाइल्यूशन का मतलब जो बच्चे नहीं समझते हैं वो लोग समझेंगे कि डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो एक कंटेनर लेते हैं और एक कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है और इसमें एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है। इसमें सॉल्यूट भी है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिया गया है। तो मैं इसमें और ज़्यादा वाटर ऐड कर रहा हूँ, H2 एडिशन हो रहा है इसमें। तो एक नया सॉल्यूशन तैयार होगा और उसको बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इस बार वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि हमने डाइल्यूट किया है, तो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। इस बार का जो सॉल्यूशन होगा उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन तो है और पहले से जितना प्रिपेयर्ड है उसमें और ज़्यादा वाटर मैं मिलाना चाहता हूँ। तो आपको पता है कि आप जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे तो सॉल्यूट का नंबर तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि इसमें 10 सॉल्यूट मैंने मिला दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल मैंने सॉल्यूट के मिला दिए इसमें। तो सॉल्यूट का नंबर कोई चेंज नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक ले लो 10। तो आप बताओ कि सॉल्यूशन का जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, आप पानी मिला रहे हो, तो मिलाने से आपका किस चीज़ में चेंज हुआ? तो वाटर के अमाउंट में चेंज हुआ। तो आप बताओ मुझे, क्या सॉल्यूट के नंबर पे कोई फर्क पड़ा है क्या? क्या सॉल्यूट के मास पे कोई फर्क पड़ा है क्या? क्या सॉल्यूट के मोल्स पे कोई फर्क पड़ा है क्या? तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन वाटर के एडिशन से सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज कर गया है, और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करेगा तो मोलारिटी भी चेंज करेगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा। नोट कीजिए जल्दी से। तो देखिए, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में मैं बता रहा था आपको कि वाटर का आप एडिशन अगर करते हो किसी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जो है पहले से जितना सॉल्यूट का अमाउंट है वो फिक्स है, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर ऐड कर रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, ये हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या होगा ज़्यादा बताओ? तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर। इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो देखो जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 10 अभी भी है। मतलब वाटर के एडिशन से सॉल्यूट के मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। यानी इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों आपस में सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट ड्यूरिंग डाइल्यूशन। यानी हम डाइल्यूशन करते समय देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा है।
और अभी आप जस्ट फॉर्मूला देखा है कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। तो आप यहाँ से n जो देखते हैं वो नंबर किसका है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, और v किसका है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो चेंज कर रहा है लेकिन नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं कर रहा है। तो ये कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी मोलारिटी को चेंज होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू m इंटू वी, और ये मोलारिटी किसका, तो सोल्यूशन का, वॉल्यूम किसका, तो सोल्यूशन का। तो मान लो कि इनिशियली इसकी मोलारिटी m1 है, मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, और इसकी मोलारिटी जो है, इसकी मोलारिटी वो m2 है और वॉल्यूम जो है वो v2 है, और v2 को हम लोग v1 प्लस vw भी बोल सकते हैं। मतलब जितना वॉल्यूम था पहले से उसमें वाटर का वॉल्यूम हमने ऐड कर दिया। तो जो वॉल्यूम वाटर का ऐड करेंगे तो v1 और vw मिला करके ये v2 बनेगा। तो अब बताओ जी, अगर इसकी मोलारिटी m1 थी, वॉल्यूम v1 था, तो इनिशियली इनिशियल सॉल्यूशन number of moles of solute equal to number of mole of solute equal to m1 into v1, और in final solution number of moles of solute equal to m2 into v2। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कांस्टेंट है, तो लिखेंगे सिंस number of moles of solute is constant, then m1 into v1 equal to m2 into v2। तो हम लोग बोल सकते हैं m1 अपॉन m2 इक्वल टू v2 अपॉन v1। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोलारिटी m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, और v2 बड़ा है कि v1 बड़ा है। तो आपको पता है हमेशा कि v2 हमेशा ग्रेटर देन v1 होगा, क्योंकि v1 में वाटर का एडिशन किया गया है, तो वाटर का एडिशन करने से v2 बना है। तो v2 जब ग्रेटर देन v1 होगा तो आपको पता है ये रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो बोल सकते हैं कि रेशियो इज ग्रेटर देन 1, और अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, इट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। तो इसको भी 1 से बड़ा होना पड़ेगा। तो अगर इसको 1 से ग्रेटर होना पड़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि m1 by m2 ग्रेटर देन 1, देन m1 शुड बी ग्रेटर देन m2। यानी आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम बढ़ाने से मोलारिटी डिक्रीज कर गया। तो बोलेंगे on dilution of solution resulting molarity decreases। तो आप लोग एक बात ध्यान देना कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वॉल्यूम को बढ़ाने पे मोलारिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप बोल सकते हो कि जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलारिटी डिक्रीज करेगा। तो ये बात क्लियर हुआ आपको। और आप लोग हमेशा जब भी डाइल्यूशन की बात करेगा तो उसके केस में ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हो, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, या m1 बाई m2 इक्वल टू v2 बाई v1। और एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, नोट करके, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो याद रखना कि ये टेम्परेचर मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म। तो याद रखना इस बात को, मोलारिटी कंसंट्रेशन टर्म ऐसा है
जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेट बाई वॉल्यूम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वेट बाई वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखोगे और ध्यान से समझोगे, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे वो आप कमेंट करते रहो। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग लिखिए, क्योंकि आप अभी मेरे पास नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकता हूँ या फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा जरूर पूछोगे। नोट कीजिए।